शुभ संध्या। ओम शांति। कल से 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संगति कार्यक्रम समधिया पर श्रोताबिंद समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन कर चाहित होई, गप सप कर चाहित होई, बात विचार कर चाहित होई तो 98-268-21-102 98-4-21-66-102 ई 2 नंबर है। इन नंबर में फोन को अपने से अपन बात राख सकी। श्रोताबिंद काल से पूरा नेपाल में जे SEE परीक्षा शुरू कर रहा है, जकरा पहले हम सब SLC कही छलिए, जकरा लोग लोहा के दरवाजा से हो कही छलिए, वो परीक्षा काल से प्रारंभ हो रहा है। बहुत दिन से जे एकटा नया सोच के संग मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी SLC परीक्षा के तात्पर्य SEE परीक्षा के जे चोरी रहित तात्पर्य जे चीट नहीं हुआ, मर्यादित हुआ से प्रयास कर रहा छला मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी, जे कम से कम अपना प्रदेश के SLC परीक्षा के जे कदाचार मुक्त, चीट मुक्त कराबी। मुदा हाय रे संघीयता आई देश के उनका कोनो किछु नहीं चल रहा। जखन कानून उल्टा कर देखल गए तब उनकर कोनो अधिकार नहीं है। अधिकार एकटा से प्रदेश सरकार स्कूल सबके बजट दो, सशक्त अनुदान दो, बच्चा सबके साइकिल दो, कंप्यूटर दो, लैपटॉप दो, शौचालय बना दो, प्रखाल बना दो, बेंच डेस्क कीन दो, ये अधिकार है। मगर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के परीक्षा में चोरी नहीं होई, परीक्षा मर्यादित होई से कहक अधिकार ई संविधान नहीं देने छै। हमरा लाज होइत रहे कहियो काल का अपने सब को मुख्यमंत्री के कते ग्लानि भेल हेतै, मुख्यमंत्री के कते ग्लानि भेल हेतै जे देश के 7टा प्रदेश मध्य एकटा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जे नेपाल के सबसे बेसी जनसंख्या होल्डर ई प्रदेश के मध्य प्रदेश 61 लाख, अखन यदि वही प्रदेश के मुख्यमंत्री जे छै चाहलकै जे परीक्षा में एहि बेर हम सब जे चोरी बंद कराबी, तो सरकार कहल के माने कानून में कतौ लिखल छै, माने शिक्षा अधिकारी जैसे माने SEE माने परीक्षा के किसी परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक जिला में अपने के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षा विकास इकाई हुई थी, जरा पहले जना शिक्षा अधिकारी हुई छला वो सदस्य सचिव रही छथिन, वो SP साहब रही छथिन, आरो किछु गोटा सब रही छे, हुनका से गोटा समिति हुई छे, वो समिति परीक्षा संचालन करी छे। तो ओई समिति के मध्य से प्रदेश के ओई समिति के CDO साहब सबके बैसार क मुख्यमंत्री जी चाहने रहथिन जे परीक्षा के कनेक मर्यादित बनाबी। मुदा वो सब कहलखिन तोरा बात के नहीं मानबो तो की कर लेबे। हुनकर की कहब रहन जे परीक्षा में जे चोरी होय छै, चोरी के मुख्य कारण भेलै जे केंद्राध्यक्ष सब जई स्कूल में सेंटर पड़ी छै तही स्कूल के प्रधानाध्यापक होय छथिन केंद्राध्यक्ष। तो केंद्राध्यक्ष जे स्कूल के रहल आ ओई स्कूल में कौन विद्यालय के सेंटर पड़ते तो वो तो माने नगर स्तरीय व जिला स्तरीय जो संयंत्र है वो संयंत्र वह CDO साहब के अध्यक्षता में जो संयंत्र से वह संयंत्र करी छे। क्या तो आप नया नियम की मान लीजिए पायक पढ़ने ठाव दिले तो कौन स्कूल के सेंटर हेते कत से करीब बुझले रहे छे आ तहन जाकर जे ओई स्कूल के शिक्षक सब विद्यार्थी सब पाई वसूली कलक आ वसूली क केंद्राध्यक्ष के दे देलक आ केंद्राध्यक्ष चोरी करने में सहयोग कलक। ई सामान आम बुझाई थी, अपने सबसे बुझी थी। तो मुख्यमंत्री जी कहलखिन जे एना किया नहीं करी जे केंद्राध्यक्ष के नियुक्ति जे छै, केंद्राध्यक्ष के नियुक्ति से गोला प्रसाद द्वारा करी, गोला प्रसाद द्वारा केंद्राध्यक्ष के नियुक्ति करी। तो आप तो जे एहन सेटिंग यदि हेबो करते तो भ सके जे सरस्वती के हेड सर भजन जदू कहा के भजन कुर्था के भजन माने की कहे जनकपुर। तो एना में जे ई नहीं मिलते
माने प्रत्यक्ष रूप से जखन लेन देन होती से कने कम हेतै से हुनकर विचार रहन। मगर सीडीओ साहब सब कहलखिन जे हम ई बात के मानला तैयार नहीं छी, आ मानला तैयार नहीं छी तो कानूनी रूप से कोनो अधिकारो नहीं है मुख्यमंत्री जी के जे ओ कंपेल करतथिन, बाध्य करतथिन। तो अंत में कहे जे हारल बिलाई कहादन जे अपन दुर्खी के नोचे छै। तहन ओ की केला मुख्यमंत्री जी काल्हिखन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री रानी शर्मा तिवारी के राखि के पत्रकार सम्मेलन कलन। आ पत्रकार सम्मेलन में जाकर कहलखिन जे आब हम एसई परीक्षा से अपन जे एसई परीक्षा के हम ओइसे अपन हमर कोनो संलग्नता नहीं, हम ओइसे बाहर भ गेली, हम किछु नहीं करब। जै देश में एहन मुख्यमंत्री हेतै, जै देश में एहन मुख्यमंत्री हेतै जकरा सीडीओ ने टेरतै, जकरा एसपी ने टेरतै, आ नेकर कानून चीज दे, तो वो मुख्यमंत्री के गाइड पढ़ी हम जो संहिता बहुत भगले बंद हुआ करता है, जो संहिता खत्म कर चाहिए गाइड पढ़ी छी हम सब। वो संहिता केहन संहिता भेलै जखन कि नेपाल के संविधान कही छी, नेपाल के संविधान जे एसई परीक्षा तक के जिम्मेवारी अहाँ को तो भारत में जाऊ तो बिहार परीक्षा बोर्ड की परीक्षा भारत सरकार ले छै कि बिहार सरकार ले छै? भारत सरकार ले छै, बिहार सरकार ले छै। अखने अहाँ के 8 क्लास के होबला छै परीक्षा, तो नगर पालिका परीक्षा संचालन कर रहल छै, नगर पालिका। तो ओहि ठाम कानून एले मगर प्रदेश के वास्ते कोनो कानून नहीं छै। ये अपने आप में एक बहुत पैघ जे समस्या छै। ओना कही जे काल्हिखन से जे एसई परीक्षा शुरू भ रहल छै, 2080 पुरका साल जे भेल रहे एसई परीक्षा में 4,64,785 विद्यार्थी सहभागी रहे। एहि बेर करीब 59,000 विद्यार्थी एहि बेर जे छै जे पुरका साल से करीब जे बेसी विद्यार्थी 81 में अपने के पुरका रहे 4,64,785, 81 में से 5,14,071 विद्यार्थी, करीब 49,000 विद्यार्थी एहि बेर बेसी छै। पूरा देश भर के बात कर रहा छी। मधेश के बात करब तो मधेश में जमा 88,248 विद्यार्थी परीक्षा दे रहा छै मधेश में। काल्हि से जब परीक्षा शुरू भ रहल छै तै में तो आप देखियो जो पूरा तैयारी कोना भेल छै जे देश में 2079 टा जे परीक्षा केंद्र छै। तो 2079 टा परीक्षा केंद्र से 2079 गोटे भ गेली केंद्राध्यक्ष 2079 गोटे भेलखिन। ओ के नियुक्ति केलकै तो वह जिला स्थित जे प्रमुख जिला अधिकारी जी के नेतृत्व में जे कमिटी छै से कमिटी तो हमें सामान्यतया जे स्कूल के में सेंटर पढ़ती तही स्कूल के हेडमास्टर हथिन केंद्राध्यक्ष। तकर बाद किसी जे 1 से 50 टा विद्यार्थी धरि जैठाम छै तो तैठाम जे एकटा जे सहायक केंद्राध्यक्ष के नियुक्ति हेतै 150 तक विद्यार्थी छै तो आ नहीं तो नहीं हेतै। 20 टा विद्यार्थी पर 1 टा निरीक्षक के व्यवस्था कल गेल छै। परीक्षा 7 गते माने काल्हि से शुरू हेतै आ 19 गते तक चलतै। कहबे केलौं जे मधेश के मुख्यमंत्री परीक्षा से वो परीक्षा से मधेश के मुख्यमंत्री जे अलग भ गेलै। विगत कुछ दिन से हम सब बात कर रहल छी भटियन चौक के बारे में। आई सुनी छलिए भटियन चौक के बारे में मुक्ता देवी यादव जी छथि सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद वही क्षेत्र के छथिन। वो कही छलखिन जे ई चौक जे यादव चौक के नामकरण भेल रहे वो भद्र भला आदमी सब सहमति में केने रहे। सबैला नगर पालिका के पूर्व प्रमुख माने जे वो जाकर उनके नेतृत्व में लोग सब गए आ एकरा तोड़ फोड़ कर देलकै। जे एकटा बच्चा के गोली लागल छै उनका उपचार हुआ चाहिए संसद में कही छलखिन है। हमरा सांसद जी के अपना क्षेत्र में अपना जिला में वा देश में कोनो प्रकार के नई घटना होइ छै एकरा बारे में संसद में आवाज उठाब आवश्यक छै। उठबै वो इहो कहलखिन जे घायल
जे संतोष नाम के युवक छै एकर उपचार भ रहल छै, सघन आईसीयू में छै, उपचार में सहयोग करी। आ पुलिस जे गोली चार्ज कलकै से उचित नहीं रहे। अब हुनकर कहब छलनि तखन भटियन चौक जे छै से भटियन चौक पूरा पूरी चर्चा में छै, खासकर जे यादव चौक नामाकरण कयल गेलै तकरा विरोध में। ओना आई कुछ विषय हम देखलिए फेसबुक पर जे कहादन 2074 साल में जे चौक के अखन विवादित कहल जाय छै ओ चौक के कहादन भैरव चौक नामाकरण भेल रहे। कते सत्य कते झूठ नहीं बुझल अछि हमरा। कालिराम यादव जी जे सवेला नगर पालिका के मेयर छथि, एक दिन सुनैत रहिए ओ कहैत रहे जे पूर्व मेयर ओहिठाम के जे छथि माने बी एस शंकर शाह जी वह भड़का कऽ जे ओहिठाम जे एहि किस्म के दंगा करवेलखिन। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क पर अखन जे सवेला नगर पालिका के पूर्व मेयर विजय शंकर शाह जी छथि, कनि बुझबै हुनका से जे अवस्था की छै। विजय जी बहुत बहुत स्वागत अछि। हेलो 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 जी विजय शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है इस बने के कार्यक्रम में। श्याम सुंदर शक्ति जी अहूँ जे हमरा से जुड़ली तो हमरा तरफ से अहाँ के नमस्कार और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अहूँ के धन्यवाद। अखन बहुत चर्चा में छी, अपने कई दिन पहले अपने के वर्तमान मेयर साहब कहते रहे जे अपने ही के नेतृत्व में कहाँ दन गेले आ सब जे यादव चौक रहे नामाकरण के तेकरा उखाड़ देलके, माने की छै वास्तविकता की छै ओहिठाम? एहिठाम के विवाद है अहाँ के 3 महीना 4 महीना पहले से चल रहा है। ये असल में भटियन बाजार जे है वही से अजीका चौक है जेकर 2074 साल आषाढ़ माने 9 गते के स्थापना भेल है, जेकर अहाँ के हमरा सबके पास जे वही समय स्थापना कैले है जे साथी सब तो इन्हें कोलोब मोड़ के निवासी अभी वर्तमान ये माओवादी के नगर प्रमुख नगर अध्यक्ष है जिसकी यादव समेत के फोटो है। तो उसमें लिखल थे माने भैरव चौक लिखल छे ओहिमे भैरव चौक लिखल है। हम सब ई बात के काल हमरा सबके जे लड़का सब फेसबुक सर्च कर निकाल के देलक 5 बजे बजाबते साथ लिखल है 2017 साल 17 की 74 इंग्लिश से लिखल है और 2074 आषाढ़ 9 गते से जेकर अहाँ सबके प्रमाण चाहिए तो हम पठा सके छी, ओकर प्रमाणो है सब। माने एक चौक के नाम पहले भैरव चौक रहे 74 में पड़ल। हाँ वही के बगल में भैरव स्थान छले तो हम सब के मिलकर कहलिए तो भैरवे चौक नाम रख देला तो ठीक रहते जी। तो की भेल तकर बाद की भेले त ओकरा बाद अहाँ के माने वही जो हम अपना कार्यकाल में चाहली कि मतलब बढ़िया टावर बना दी, लेकिन बनावा नहीं सकली। तो सबके कह कि ठीक है स्थापना तो भइए गेल है, जब जेहन समय अनुसार देखल जेते ओकर नाम तो भैरव चौक भइए गेल है। उसके बाद हम सब अपन छोड़ दिए। कभी 2-3 महीना पहले के विवाद है जो कुछ लड़का ये राजा नाम के लड़का है आसाराम यादव और ओकरा साथे कुछ बुझू ना माने समाज के बिगाड़ा वाला समाज के माने बांटा वाला काम करे के लिए वो सब अहाँ के केलवा मोड़ के में मीटिंग करके वही में अहाँ के ये सब कहल कि काल हम सब अपन झंडा गारब। वही समय में हम अहाँ के बाहर रही 2-2.5 महीना 2.5 महीना हमारे लड़का दूगो पुत्र बेंगलोर रहे है काम वही रहे। ये सब अहाँ के की करके वही यादव चौक के नाम पर यादव चौक लिख कर राम जे घाट जाने बाटो लिख कर टाइम दे के उसे नहीं कह के
बैंड बाजा बजा कर केलुआ मोड़, भटियन, वादा कार्यालय गांव भटियन गाँवों में पूरा घूमल के खुशहाली बहुत जन आक्रोश भ गई। माने खुशहाली मनल के चौक कन होते कर। ओकरा बाद में कुछ गाना एहन आबद रहे यादव वाला सब कथी है वो सब बजा के खूब डांस करे गाँव में घूमे। लोग से बहुत आक्रोश भ गई कि भाई है हम सब भैरव चौक स्थापना करे भटियन में है जाति के नाम पर दंगा फैलब के काम, एक दूसर से लड़ाई मारपीट करब के काम करे। ये बात तो ठीक नहीं भेले। ओकरा बाद मुझे बहुत विवाद भेले, माने अथी उखाड़ दिल के लड़का सब के उखाड़ दिल के भटियन वाला सब। अब भटियाने के लोग होते उखाड़ने या दोसर के लोग उखाड़ते बात दिन में नहीं भेले। घटना है तो 3 महीना 2.5 महीना पहले के बात। अपने तो गाँव में पढ़े कि बेंगलोरे रहे? नहीं, हम तो बेंगलोरे रहे अपना बच्चे ला। जी जी, तकर बाद की भेले? मैंने हटा दिल के एकरा। तो हटा दिल के फिर ये सब पूरा मतलब मास के साथ फिर बैठ बाजा बजा कर फिर जा के वही दिन हमरा एठाम से खबर केलक लड़का सब कत छी अहाँ। हम तो बाहर से बेंगलोर छी आ बेंगलोर के बाद हम मतलब कन्याकुमारी यहाँ के मदुरई उदुरई रामेश्वरम चल गए छलिए। जहाँ फेसबुक में चलबे नहीं देखे जब रहे 5-6 दिन हम पूरा बंद कर दिले छलिए। अब हम जब अथी में चलिए धार्मिक स्थल सब में तो कथी देखू वही में बन गए। तो हमारा लड़का सब कहलक और बाद देखा लिए तो के सारा विवरण हमरा मतलब फेसबुक के मार्फत या व्हाट्सएप के मार्फत मालूम भेल। अब हमरा एना कल जाओ जे पहिलका बेर ओ सब केलुआ मोड़ वाला सब जाकर गाइड दिलखिन आ की भटियन वाला सब जाकर हटा दिलके। तकर बाद तो शांत भ गए कि फिर अहाँ सबके सब दलीय बैठक भेल रहे कहाँ दिन? एकरा बाद खूब टेंशन भेले बुझलिए। मतलब दोनों तरफ से खूब टेंशन भेले, लेकिन सीडीओ ऑफिस में जाकर दोनों पक्ष के बुला कर एगो कागज बनलो जिसमें हमारा सबके नगर पालिका के अखंड नगर प्रमुख कालीराम यादव से, हमारा सबके वार्ड अध्यक्ष मनीष राय अमात्य से, उपमेयर सब और कुछ अई पक्ष के लोग जाकर हम कागज बनल के यही सहमति भेले कि वार्ड अध्यक्ष और तत्कालीन मेयर ये सहमति में नामाकरण किया जाओ और 1 महीना के भीतर नामाकरण कर दिया पड़िए। बुझलिए? जी जी। तो हमू बेंगलोर से चले लिए, हमू अपना वार्ड अध्यक्ष से कहलिए ये मनीष केना भेले जल्दी से कराबी सहमति, कराबी जल्दी से सहमति। तो कहल कि दादू मेयर साहब हमरा अभी के मेयर साहब जोरे नहीं बन रहा है। तो हम कहलिए अभी तक जी जी अभी नहीं बन रहा है। सही रहता हम नहीं कह देवे हमरा से बनबो नहीं करते काम हमरा बुते नहीं होते। बुझलिए? जी जी। ये कहल के तो समय बीत गए ओकर तब सब अपन फिर माने होली के दिन होली के बिहान भी नहीं होली के 2 दिन भेले ना। होली 2 दिन भेले। हाँ हाँ। तो होली 2 दिन भेले और तो माने भटियन सब में माने जना शुक्र दिन शनिवार के मनाल के भटियन में कहा के शुक्रवार के मना ले के। तो होली के दिन अहाँ के की भेले? अब होलिका दहन भेले। अब भगवान जाने की भेले नहीं भेले। अब लड़का सब होलिका दहन में ठीक वही जगह आइए से नहीं सब दिन से होलिका दहन वही जगह हो नहीं जो तब यादव चौक टाइम देले है कहीं जगह वो टंगले रहे वो टंगले रहे चौक के नाम लिखल। हाँ माने अथी
हुलाकी सड़क के जो बोर्ड रहे ना वो में लिखल रहे सतोखर जाने पाते यो, केलुआ बाग जाने पाते यो, भटवन जाने पाते यो, सब बनल रहे। ओकरे इ सब की कहले रहे यहाँ के स्प्रे वाला पेंट का पोट का कोई में यादव चौक लिख दे रहे दोनों अल्टी पल्टी क्या दिन पहले ये यहाँ के 1-1.5 महीना पहले के बात है रहे। तो वही में होलिका दहन जो भेले ना, अब भगवान जाने अब होलिका दहन भेले तो की भेले नहीं भेले, वही में कोई लड़का माने वो गाड़ी लगा दे के जाने लगा दे से हमने देखा लिए वही के बिहान भेला। अखन के नगर प्रमुख है ये सब जदुआ मोड़ के लिए एगो बोर्डिंग स्कूल ये रजिस्टरो नहीं है स्कूल में बैठ कर माने कारीराम यादव जाकर, हाँ कारीराम यादव तत्कालीन नगर है बोर्डिंग स्कूल में बैठ कर राजा राम यादव के लड़का कुछ और साथी जो मनोज यादव शायद चिड़ैया के कुंभकर्ण के सब बैठले और वही में कारीराम यादव के कहल के तो कारीराम यादव कहल के तू सब गारा ना हमरा कौन मतलब है तोरा सबके अपन गारा। तो सबके और बल मिल गए सब ध्यान रखे बैंड बाजा के साथ आकर गारल के एक सूचना हमरा अहाँ के 11 बजे भेट गए। कोई चिड़ैया से फोन कर दिलक, कोई मतौना से फोन कर दिलक, कोई बल्ला बाकर से फोन कर दिलक। वही के जानकारी हम अहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर सवेला के जो है उनका हम दिलिए। तो ठीक आधा या 1 घंटा के बाद हम एसपी साहब के जानकारी करा दिली कि फिर घटना घटत फिर मारपीट हो। सीडीओ साहब को जानकारी दे, एसपी साहब कहलखिन कोनो बात नहीं है हम अपन प्रहरी पठा दे छी, वो जो बोर्ड शोर्ड नहीं गारा देवे जो स्थिति में है से बोर्ड रहते बुरने वाला बोर्ड नहीं गारा देवे। लेकिन जनपद सशस्त्र की कुछ टीम आये बावजूद प्रहरी के सामने में फिर बैंड बाजा बजा कर वो सब बोर्ड गाड़ दिलके। प्रहरी माने मुख दर्शक भौकर देखते रह गए जी। बाद इंस्पेक्टर साहब से बात के लिए इंस्पेक्टर साहब कहलिए अकेला को भ गए अहाँ चुपे करिए तो हम बोलू नहीं सकली। हम कहते अरे बाप रे बाप अहाँ सब सुरक्षा दिए के काम करे छे अहीं के सामने में बोर्ड गाड़ दिलके जे सीडी ऑफिस में समझौता भेले ओके विपरीत का दिलके बोलो हम सब नहीं सकी। ओकरा बाद हम सब मान लिया गाँव में एकदम आक्रोश भ गए। सब कुछ चले ले कहा लगे तू सब गजब काम कर कुछ नहीं कर कुछ नहीं पढ़ी भैरव स्थान है और वही भैरव स्थान में यादव चौक लिखना है, दंगा भड़काना है, जातीय भेद विवाह करना है, ये बात तो उचित नहीं है। नेपाल के संविधान में कतो है उल्लेख जाति के नाम पे चौक रहते तहन गांव के लोग सब जाके फिर उखाड़ दिलके। तो फिर ओकरा बाद हमरा सबके गांव में बहुत प्रेशर भेले बुझलिए। तो हम सब बिहान माने कल भगे हम सब बैठलिए। बैठला के बाद बहुत साथी सब रहे अपन अपन राय विचार दल के कोई कह के अभी उखाड़ कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ हमरो तो पूछल की तो हम कहलिए ये बना नहीं करी जाएगा सब कोई मिलकर चला इलाका प्रहरी कार्यालय। इलाका प्रहरी कार्यालय में जाके अपन एगो वैठम माने पत्र देवे एना केला भेले और 1 डिब्बा चूड़ियों दे देवे। चूड़ी लगले कि ऐसे की होते तो हम कहलिए 1 डिब्बा चूड़ी एने देवे कि पुलिस के सामने में अहाँ के वो बोर्ड गाड़ दिल के कोई सीडी ऑफिस में निर्णय भेले पुलिस कुछ नहीं कर सकल के। तो ये तो माने बेकार के पुलिस है जे हम सब जात रहिए वैसे अनेक प्रकार के बात भेली करब वो करब फंगा करब जात दे रही तो सब कहल कि बाजार बंद करा दे। हम कह बाजार उजार नहीं बंद करा दी बल्कि उनको बनियों के लॉ ले। वही क्रम में की कल के लड़का सब माने आवेश में आके नहीं बहुत गलत काम है जातीय दंगा भड़काव के काम करे से हम सब बर्दाश्त नहीं करबे। कतबो रोके के रह गई 10-20 गो नया उम्र के लड़का सब जाके यहाँ के पूरा बोर्ड उखाड़ दे के हम सब कतबो प्रयास के लिए पुलिस की करके पुलिस कथी करे पुलिस नहीं रहे वही समय में पुलिस रहबे नहीं करे। अब एगो दूगो पुलिस रहे तो कथी करते। तकरा बाद वो तो भ गए उखड़ गए तक बाद बिहान भी गोली तक बाद बिहाने भी चल
जो उखड़ गए ओकरा बाद हम सब जाकर वो कोर्ट के जिम्मा लगा के इलाका प्रहरी कार्यालय में और ओकरा वही ठाम से जो हम सब अलिये तो ताले पुलिस वही ठाम 20 गो 25 गो या 50 गो रहे सशस्त्र जनपद मिलाकर अब वही जो केलवा मोर बल्ला बाखिर के कुछ बाकी सब रहे हुए अब इधर से देखल के कि सब गैर पड़े फला करे चिल्ला करे देना के लड़का सब फिर मान लिया हुए के चल गए सब पत्थर चलवा लगे देहरों से लड़का सब रवारा लगले वही समय में मान लिया और घटना सब भ गए तो ओकरा बाद हम सब एसपी साहब माने गोली वही में चल रही संतोष जी के गोली लग गई नहीं वही जो बिहान भेले हाँ वही दिन अस्त्र गैस मात्र चल रही वही के बिहान भेला की भेले लोग के माने कतो न कतो से सूचना मिला लगले कि उ सब पूर्व तैयारी कर रहे पूर्ण रूप से 4 5 10 गांव के अपन माने यादव के एना भ गेलो ओना भ गेलो घर से निकल सब ये कर माने अब जब 10 तरह के भ्रम फैला के एक दूसरे के विवाद करवा के लेल उ सब मात पूरा जमा कर लगले ओके जानकारी भेले तो ओके जानकारी भेला के बाद नहीं अब वही दिन जे दिन घटना घटले एक दिन सीडीओ साहब के ऑफिस में फिर एगो निर्णय भेले हम सब गेल रहे वहाँ हमर सबके नगर प्रमुखो गेल रहे कि एक अखनू एकरा कोनो चीज नहीं कल जाए यथास्थिति स्थिति में रखल जाए एहि पर और एगो बैठ कर छलफल क के निकास केना निकलते वो दिन में एगो कागज बनले लेकिन ओकर बिहान भेले स्थिति एकदम तनावपूर्ण भ गेले सब अपन पूर्ण तैयारी करे लगले रात में ढोलवा दियल के 2-4 गांव में या 5 गांव में दिन में घर में जाकर सबके चल पड़ो एना कर पड़ो एना कर 10 दिन के बाद अपन जी वही बात के जानकारी हमरा सबके भेल तो हम सब एसपी साहब के सीडीओ साहब के कहलिए तपाईहरू केही नगर्नुहोस् हामीहरू सबै व्यवस्था मिलाउँछु तपाईहरूबाट केही नहोस् वही जब हम सब के लिए माने हम सब अपन सतर्कता के साथ रहने के लिए पुलिस प्रहरी पूरे रहे हमरो गांव सब वाला सब पूरा एकदम माने महिला सब माने 500,000 एक जगह इकट्ठा भेल रहे हमू सब रही चौक पे ना इकट्ठा भेल लेकिन हम सब कहली हम सब कोनो बात नहीं करबे 2 बजे करीब मोटा मोटी अहाँ के जो बल्ला बाखरा बेमरखी से जो निकलले लोग तो सूचना हमरा सबके मिल गए ये सब बल्ला बाखर से निकल गए अब ये सब आक्रमण करबे करते तो वही से सूचना मिलला के बाद हम सब अपन सतर्क भ गेलू लेकिन जब पुलिस एकदम मुस्तैदी के साथ रहले माने पुलिसे पर कतनो पुलिस चाह के कंट्रोल करला तो पुलिस को पत्थर सत्थर कथी चलले माने अब फटका फुटली की कथी भेले कि फायरे भेले पता नहीं वही बीच में पुलिस माने गोली चलल के अपन सुरक्षा के लिए जी माने उनमें संतोष जी घायल भ गेलखिन ई त बुझली तकरा बाद अखन के अवस्था की होइत हम अखन के अवस्था की है वही रात में हमरा सबके सीडीओ साहब फोन केलक हम सब आके तो लड़का सब हमरा सबके जाही नहीं दिए तो यो हम सब 2 गाड़ी में 12-14 आदमी गेली एसपी साहब तो हम सब 11 बजे करीब घूमली 1 घंटा एसपी साहब का कि कोनो हालत में यहाँ सब दंगा फसाद नहीं करू विवाद के मिलाओ एक नामाकरण वो सब कहिए नहीं भेल है यादव चौक लिख दिल के हम कहली उनका कि अगर यादव चौक लिख दिल के ठीक है यादव चौक लिख दिल की तो भटियन के है असल में तो अ जगह ग्रामवासी सब जगह भैरव चौक नाम रखले है 7-8 साल पहले उस समय हमारा एक्यूरेट तारीख 31 मिति का 98 रहे ओकर की होते नहीं अब ये बात सुनल अब ई भ गेलै एहि बेर फेर तकर बाद सहमति अखन की भेलै है अपनो आगे सहमति भेले है कि वही जब सीडीओ ऑफिस में कैल मीटिंग रहे तो वो पक्ष का बात नहीं हम सब गेल रहे हम सब तो 10-12 आदमी गेल रहिए वो सब 2 बस 35-40 गो मोटरसाइकिल लकर पूरा गेल सीडीओ ऑफिस में जो अधिकृत संगठन है वही में तीनों एसपी साहब बैठल रहे सीडीओ साहब बैठल रहे वही जो कहल के दोनों पक्ष से बात रखू दोनों पक्ष से बात रखल के बाद कहल के 3-3 आदमी के चुनाव कर
और जहाँ सब नामाकरण के फैसला करू तो हमरो नाम दिलक नहीं अपने निर्णय के भेल से कह दो खाली अब तो समय बहुत कम भ गेल हमरा वही निर्णय की भेले 2 महीना के भीतर वार्ड अध्यक्ष माने अपन पत्र पठाते नगर पालिका के कार्यपालिका में तो जो कार्यपालिका के जो निर्णय होते नामाकरण के स्थानीय तह के जो नियम है के अनुसार जो निर्णय होते वो निर्णय सबके सर्वमान्य होते अपनों से निर्णय के मानबे। हाँ नेपाल के जो संविधान के जो कानून है संविधान जो बनल है और स्थानीय तह के जो नियम कानून है वही तहत होते हम सब उसके मानल तैयार। तो वही से पहले फिर कहे अपने जगह नामाकरण भ चुकल छै ओना नामाकरण भेल लोग बदलियो दै छै तेहन नहीं छै कोनो तेहन। तो देखियो हम सब विवाद नहीं चाहे छी एक दोसर से आय के संबंध नहीं बहुत पुराना संबंध है लेकिन ये विवाद करा के अगर नेपाल में ऐसा मान लिया यादव चौक लिख देवे फिर ऐसा आके कापर अलाय के बस्ती तो कापर चौक लिख देवे सबेला में जाके साहूजी चौक लिख देवे तो नेपाल के संविधान के कोनो महत्व नहीं रहे चलू के कोनो महत्व नहीं रहे माने कानून अनुसार जे हेते नगर पालिका जे फैसला करते विधिवत तकरा अपने से मानबे। हम सब नेपाल के संविधान और स्थानीय के कानून अनुसार जे निर्णय होते कई के हम सब भक्षणवासी संपूर्ण वासी हम सब शहर स्वीकार करवा तैयार। चलू नहीं जाए पड़े बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सबसे दूर कर लाइव के लिए धन्यवाद। इस रहा विजय शंकर शाह जी एकदम बिना कोनो लाई लंपट के हम सब की चाहे छी जे बहुत सुंदर बात कहलखिन वो सबके कहबाक चाहिए कही थी जे 74 साल में कहा था चौक के नामाकरण भैरव चौक के नाम से भेल रहे यदि एकर कोनो पुख्ता प्रमाण छै तो वो एकटा प्रमाण छै आ अखन यदि वो चूंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं किया तो कतौ के कोनो चौक के नाम पुल चौक छै तो पुल चौक कोनो नगरपालिका क देने से निर्णय वो तो पहले से कहते रहे तो अखन पुल चौक कहे छै लोग सीता चौक छै। हाँ एकरा काल्हिखन नगरपालिका अपना दस्तावेज में एकरा यदि सूचीकृत करते तो आधिकारिक भ गेलै तो ओहिठाम ओना नेपाल के संविधान खासकर स्थानीय सरकार के जे अधिकार छै वो अधिकार क्षेत्र भीतर इहो छै जे स्थानीय सरकार कोनो स्थल के कोनो चौक के नामाकरण क सकैया तो बड़ आसान छै। देखियो ओहिमे हम देख रहल छी सबैला नगरपालिका के पूरी कमजोरी छै सबैला नगरपालिका स्थानीय प्रशासन दुनू के निकम्मापन के कारण से दुनू के गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप के कारण से वो मुठभेड़ भेल छै या संतोष यादव नाम के एक युवक जीवन मरण के दोसांत में यदि ओइसे पहिने निर्णय भेले जे नगरपालिका निर्णय क दू जे चौक के नाम की रहते नगरपालिका अपन निर्णय नहीं कर सके छै आ सीडीओ एसपी साहब के सामने में निर्णय हुई छै जे अखन जाधेर आधिकारिक निर्णय हुई छै ताधेर कोनो चौक के नाम नहीं देल जाए इंस्पेक्टर साहब के जानकारी हुई छै जे नाम देल जा रहल छै अपने सब जाइयो इंस्पेक्टर साहब नहीं जाय छथिन तो अहाँ के प्रशासन से अपन काज नहीं करी छै आ नगरपालिका से अपन काज नहीं कर रहल छै तो नहीं करबे अहाँ तो माने लाठी से चलते बंदूक से चलते देश के देश कानून से चले छै अत्यंत माने नगरपालिका के गैर जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन के गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप के कारण से जिस समय भटियन में गोली चलल छै आ एक आदमी अखन जीवन मरण के लड़ाई जीवन मरण के दोसांत में छै। यदि नगरपालिका निर्णय क देने रहते तो जे निर्णय कहले एकरा सरकार के माने पड़ते दुनू गाम के माने पड़ते नगरपालिका चूंकि अधिकार क्षेत्र के भीतर में नगरपालिका के सीडीओ साहब के ओहिठाम होइ छै निर्णय जे जाधेर नगरपालिका के कोनो निर्णय नहीं हेतै ताधेर ओहिठाम चौक के नाम नहीं राखू आ ओहिठाम चौक के नाम राखल जाइ छै आक्रोश में मारपीट होइ छै अपने देखलिए ये अत्यंत दुखद छै। हम सब चाहब अखनो दुनू गाम आई एकटा चौक के कारण से किछ विवाद भेलै वर्षों वर्ष से सब मिलकर रहैत आयल ओ भाईचारा बनल रहे आ नगरपालिका के चाहिए जे यथाशीघ्र जे निकास देथिन जे नाम रखते नगरपालिका
वो नाम सबके माना पड़ते। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर के बात से नगर पालिका काम नहीं करती, निकम्मा भयती नगर पालिका। तो एकर दोख कौन संतोष यादव की गोली लग गई, वो संतोष यादव के यदि गोली लगले है उन नगर पालिका के कमी कमजोरी के कारण से नगर पालिका क्या नहीं कर समय पर नामाकरण कर दिल के। सीडीओ साहब के सामने में होय निर्णय आ सीडीओ साहब के जखन इंस्पेक्टर के कहल गेले जे ओठाम मुठभेड़ के अवस्था से इंस्पेक्टर के सामने में यदि नया चौक के माने बैनर गाड़ल जाय छै, इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं कह सकै छथिन, तो ओय में सीडीओ साहब के आ एसपी साहब के सेहो कमजोरी भेलै। खैर हम सब आप कने का समय बहुत कम है हमरा लग। हम बात करब जे किछु दिन से हम देख रहल छलिए जे राजावादी सब बहुत बेसी जे जोश में छले। आ बुझ पड़े छले जे आब ई संघीयता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता गेलै, एकदम देखे चलिए पूरा जोश में चलिए। कहाँ हजारों आदमी सड़क पर उतरि गेलै। कतौ कतौ तो एहनो देखल गेलै सामाजिक संजाल सब में जे हो न हो नेपाली सेना के सेहो कोनो सॉफ्ट कॉर्नर से की देखल गेलै। मगर आई सम्मानित नेपाली सेना के सैल्यूट कल जाए। नेपाल के सेना नेपाल के सब दिन से हित चाहल किया, नेपाल के प्रतिष्ठा, नेपाल के सार्वभौम सत्ता, नेपाल के संविधान, चाहे जे संविधान रहल हेतै वही संविधान के नेपाली सेना सब दिन मानल गई है। आते नेपाली सेना के दुनिया में एते प्रतिष्ठा है, एते इज्जत है। नेपाली सेना पर अखनो यदि नेपाली जनता कोनो सुरक्षा निकाय पर सबसे बेसी विश्वास करे तो छै नेपाली सेना। नेपाली सेना आई प्रेस विज्ञप्ति निकालल के है। आ प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर दू टूक कहने छै जे सामाजिक संजाल में जे टीका टिप्पणी भ रहल छै नेपाली सेना के नाम जोड़ कर ओ टीका टिप्पणी नहीं कल जाए। एक दोसर बात की कहल के प्रेस विज्ञप्ति में जे संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा करना सदैव कटिबद्ध। अब कहू नेपाल के संविधान द्वारा जे जिम्मेवारी देल गेल छै नेपाली सेना के ओ जिम्मेवारी वहन करक लेल हम तैयार छी। आ नेपाल के संविधान के जे प्रस्तावना कहे छै जे नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मुल्क होने छ, संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मुल्क होने छ। नेपाल में सनातन धर्म संगै धर्मनिरपेक्ष राज्य होने छ। तो मैंने एक सुरक्षा करब संविधान में जो लिखल है नेपाली सेना के लिए संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा करक लेल हम तैयार छी। एक दोसर बात यो कहलखिन है जे सेना के से संबंधित कोनो समाचार जे केओ लिखैया फेसबुक पर व पत्र पत्रिका में तो एकरा लेल जे सेना के आधिकारिक धारणा जिनका बुझ के होन तो वो व्यक्ति सब जे सेना द्वारा नेपाली सेना द्वारा जे कल जाय छै पत्रकार सम्मेलन वही में जे सेना बहे छै से आधिकारिक धारणा रहे छै। जना प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करे छै सेना जना आई केलकै वो आधिकारिक धारणा छै, जना प्रेस नोट प्रकाशित करे छै वो आधिकारिक धारणा छै। आ नेपाली सेना के जे आधिकारिक सामाजिक संजाल छै जे नेपाली सेना चलबे ओहो सूचना दैत रहे छै तो ओ भेलै आधिकारिक सूचना। एकरा अतिरिक्त यदि कोनो सूचना छापल जाय छै वो बादल जाय छै वो लिखल जाय छै ओ उचित नहीं छै, ओ नहीं कयल जयबाक चाही। नेपाली सेना सेहो कहलकै हमरा आ इहो कहलकै यदि अहाँ के किनको सूचना चाही नेपाली सेना के प्रसंग में तो एकरा लेल जे जनसंपर्क तथा सूचना निर्देशनालय में जे अपने सब संपर्क करू आ नेपाली सेना के बारे में आधिकारिक धारणा लिया। एहि बीच में जे दोसर बात करके लिखके आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा की प्रमाणित हो छै जे जना राजावादी सब कह रहल छली जे हमरा कतौ से ग्रीन सिग्नल है तो वो कतौ नहीं छै। नेपाली सेना संविधान के सुरक्षा के वास्ते तैयार छै। आ नेपाल के संविधान कहे छै जे नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मुल्क होने छ।
राजावादी वा राजतंत्र होने छैन वो माने नहीं लिखल छे तो स्वाभाविक है जे संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान के रक्षा में नेपाली सेना अग्रसर रहते। ओना राजावादी सबके बात देखलिए। एक दिन भेले बैसार जन आंदोलन परिचालन समिति गठन भेले पूर्व पंच के नेतृत्व में। आज मूल प्रवाह के पार्टी से दुटा खासकर राप्रपा नेपाल, राप्रपा के तो सीटों से बढ़िया राजेंद्र लिंगदेल छथिन आ दोसर राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष छथिन कमल थापा जी। वो दुनू कहलिन हम वही समिति में नहीं छे। माने एकरा कहै छै संस्कृत में बड़ सुंदर शब्द छै प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, जे पहिलका कौड़ उठैली आ ओही में माछी पड़ गई। तो वो आंदोलन जन आंदोलन संपर्क समिति माने में जे महत्वपूर्ण व्यक्ति छलखिन वो सब कहै छथिन हम ओहिमे नहीं छी। एकटा बात भेल। दोसर बात एकटा आई जे प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति पूर्व गृह मंत्री अपना धौंसा क्षेत्र नंबर 3 के समानुपातिक सांसद विमलेंद्र निधि जी आज बहुत दिन के बाद जे बड़ी सुंदर बात कहलखिन। वो कहलखिन है जे एहि देश में जे साधु संत के कहला से नेपाल में राजतंत्र नहीं हेतै। साधु संत के कहला से राजतंत्र आबला नहीं छे। साधु संत मान के विचार करबे क्या तखन एहि बीच में जखन राजावादी सबके माने जुलूस निकलल रहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो लगा से हो एक दिस ज्ञानेंद्र के फोटो दूसरे दिस आदित्यनाथ के फोटो रहे आ वो फोटो करवाला लोग रातारात चल गए अपने के बनारस आ ओहिठाम एकटा बड़का पत्रिका के ऑनलाइन में एकर इंटरव्यू छपले। तो वो कहलखिन आई विमलेंद्र निधि जी साधु संत के कहला पर नेपाल में राजतंत्र घूरा वाला नहीं छे। तकर बाद इहो कहलखिन हो जे शब्द देखियो देशी विदेशी साधु संत ले चाहदै में राजतंत्र फर्किने वाला छैन। विमलेंद्र जी के वो कहब छन्। तकर बाद कनेक संकेत केलखिन संविधान जहिया जारी भ रहल छलै तहिया जे तथाकथित नाकाबंदी सेहो रहे। तो इसके विचार करियो जे की अवस्था वो कहलखिन है। दोसर बात आई डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के जे पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी जकरा नया शक्ति से वो कहे छे वो पार्टी आई जे माइतीघर मंडला में स्वयं डॉक्टर बाबूराम भट्टराई से हो छलाहा प्रदर्शन केलकै। आ प्रदर्शन क के कहलकै कथी जे नागरिक हूँ रैती होइनो। बैनर में लिखल है हम सब नागरिक छी रैती नहीं। नागरिक आ रैती के फर्क तो बुझी छे अपना सब। नागरिक आई के संविधान कहे जाए जे नेपाल के सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता में निहित छे। नेपाली जनता में निहित छे नेपाल के सार्वभौम सत्ता। आ पंचायती संविधान के है जे नेपाल को मैंने सार्वभौम सत्ता राजा में निहित छ। तो जब राजा में निहित रहते सार्वभौम सत्ता वो जनता रहते प्रजा रैती नागरिक नहीं रहते। हो आई के दिन में नागरिक में से निहित तो नागरिक वो भेले सार्वभौम सत्ता रहले तब आई के दिन में नागरिक छे। वो रैती आ प्रजा नहीं छे। देखते प्रजा वत्सल समाचार देखे छे प्रजा वत्सल प्रजा माने की दास रैती। अब आई कह के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जे नागरिक हूँ रैती होइन। बस आई फिर बातचीत हेतै। अखन विदा चाहब। नमस्कार, शुभ रात्रि।